तो आज बच्चों हम जितने भी एग्रीकल्चर की शाखाएं हैं उनके बारे में क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे और एक एक के बारे में ये देखेंगे कि उनमें किस चीज का क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कौन सा, एग्रोनॉमी। कौन सा देखेंगे बच्चों, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी देखो बच्चों, अगर एग्रोनॉमी की बात करें तो एग्रोनॉमी में किस किस चीज का अध्ययन करते हैं। एक तो बच्चों देखो मृदा का, मृदा का अध्ययन करते हैं। दूसरा किसका अध्ययन करते हैं, फसल प्रबंधन का। किसका करते हैं बच्चों, फसल प्रबंधन का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं, एग्रोनॉमी में अध्ययन करते हैं। एग्रोनॉमी में बच्चों हम दो ही चीजों का अध्ययन करते हैं, मृदा का और फसल प्रबंधन का। उसके बाद देखेंगे बच्चों कौन सा, हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट कौन सी टर्म है बच्चों, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में बात की थी बच्चों हमने किस किस चीज का अध्ययन करते हैं। एक तो फल प्लस फूल प्लस सब्जी प्लस औषधीय पादप, और नेक्स्ट हमने देखा था पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी फलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तरीका ही क्या कहलाता है बच्चों, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम देखेंगे टर्म कौन सी बच्चों, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं बच्चों, अब स्पेशली हम सब्जेक्ट देखेंगे, यानी पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन करते हैं। और किसमें करते हैं बच्चों, पोमोलॉजी में। नेक्स्ट जो टर्म है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर की बात करते हैं तो ओलेरी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, तो बच्चों ओलेरी माने होता है सब्जी, यानी सब्जियों का अध्ययन करना। ये किसमें आता है बच्चों, ओलेरी कल्चर में। पोमोलॉजी हो गया, ओलेरी कल्चर हो गया। एक आता है बच्चों आपका कौन सा, फ्लोरी कल्चर। कौन सा आता है, फ्लोरी कल्चर। फ्लोरी कल्चर में किस चीज का अध्ययन करते हैं, फूलों का अध्ययन किया जाता है। और बच्चों फूलों का जो अध्ययन करते हैं वो हम किसमें करते हैं, फ्लोरिकल्चर। किसमें करते हैं, फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट जो टर्म आती है बच्चों वो आती है आपकी कौन सा, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में बच्चों हम किसका अध्ययन करें, मृदा का अध्ययन किया जाता है। और मृदा का अध्ययन किसमें करते हैं, पेडोलॉजी में। किसमें करते हैं बच्चों, पेडोलॉजी में। नेक्स्ट टाइम देखेंगे बच्चों वर्मी कल्चर। क्या बच्चों, वर्मी कल्चर। और वर्मी कल्चर की बात करें तो इसमें किसका अध्ययन करते हैं, केचुआ की खाद का अध्ययन करना। और वो किसमें करते हैं बच्चों, वर्मी कल्चर में। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं बच्चों, वो कौन सी है, मोरी कल्चर। कौन सी बच्ची, मोरी कल्चर। मोरी कल्चर। अगर मोरी कल्चर की बात करें तो इसमें किसका अध्ययन करते हैं, शहतूत की खेती का अध्ययन किया जाता है। और ये किसमें करते हैं बच्चों, मोरी कल्चर में। लास्ट टर्म कौन सी बच्चों, एपीकल्चर। एपीकल्चर। अगर एपीकल्चर की बात करते हैं तो ये किसमें करते हैं, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में किसका अध्ययन करें बच्चों हम, मधुमक्खी पालन का। यहाँ हमने कुछ टर्म देखी, कृषि विज्ञान की निम्न शाखाएं देखी। उन शाखाओं में सबसे पहले देखा बच्चों हमने क्या, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में मृदा का अध्ययन करते हैं बच्चों तो, और एक करते हैं फसल प्रबंधन। यानी इसमें क्या करते हैं, एक तो जितने भी सोइल है, कौन सी सोइल आपकी फसल के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा अम्लीय है, उसमें क्षारीय है या फिर पीएच मान उदासीन है उसका, वो देखते हैं। सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है, जलोढ़ दोमट मृदा है। ठीक है, ये सारी जो सोइल होती है उनका अध्ययन किसमें करते हैं, एग्रोनॉमी। नेक्स्ट आता है फसल प्रबंधन। जितने भी क्रॉप्स हैं, खाद्यान्न वाली फसलें, ठीक है बच्चों, या फिर जो भी तिलहन वाली फसलें हैं, जो भी
दाल वाली फसलें हैं या फिर जो भी है, उन सब का अध्ययन किसमें करते हैं हम? एग्रोनॉमी में। ठीक है बच्चों, यस या नो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट हमने देखा बच्चों कौन सा? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर एज ए मेजर सब्जेक्ट है बच्चों, ठीक है। इसमें हम कई चीजों को क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जैसे कि सर फल का अध्ययन किसमें करेंगे? हॉर्टिकल्चर में करेंगे। किसमें करेंगे बच्चों? हॉर्टिकल्चर में। फूल का अध्ययन हॉर्टिकल्चर में करेंगे। सब्जियों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर में करेंगे। औषधीय पादप का अध्ययन हॉर्टिकल्चर में करेंगे। और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी जितने भी लंबे समय तक हमें फलों को क्या करना है? प्रिजर्वेशन करना है, ठीक है, उनको स्टोर करके रखना है, वो क्या कहलाता है? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। यहाँ तक हमने सिर्फ हॉर्टिकल्चर देखा। अब हॉर्टिकल्चर भी की क्या है बच्चों? निम्न शाखाएं होती हैं, और उन शाखाओं में सबसे पहले कौन सी आती है? आपकी पोमोलॉजी। पोमोलॉजी की बात करें, आपने देखा होगा ये ग्रीक और लैटिन भाषा दोनों शब्दों से बना हुआ है। पोमोलॉजी में जो अध्ययन करते हैं हम, फलों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? जितने भी फ्रूट्स है, जैसे मान के चलो आम हो गया, केला हो गया, जितने पपीता है, जितने भी पूरे वर्ल्ड में फ्रूट्स हैं, उन सबका अध्ययन किसमें करेंगे बच्चों? पोमोलॉजी में करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर में क्या होता है? जितने भी पूरे वर्ल्ड में सब्जियां हैं, या जितने भी आप सब्जियां बोते हो, किचन गार्डनिंग करते हो, जितने भी हैं, वो सब किसमें आती हैं? ओलेरिकल्चर में। यहाँ पर नोट लगाने की बात यह है, जो आप टमाटो पढ़ते हैं, टमाटर पढ़ते हैं, वो सब्जियों में नहीं आता, वो किसमें आता है? फूल में आता है। किसमें आता है बच्चों? फ्रूट्स में आता है। क्या? टमाटर। नेक्स्ट टर्म आती है फ्लोरिकल्चर। नाम से पता चला है, फ्लोर मन क्या होता है? फूल होते हैं। फ्लोरिकल्चर माने फूलों की खेती का अध्ययन करना है, किस कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट टर्म है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी माने क्या होता है? मृदा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बच्चों? पेडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमने वर्मीकल्चर, यानी केचुआ की जो खाद होती है, उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं? वर्मीकल्चर में करते हैं। उसके बाद आता है मोरिकल्चर, यानी शहतूत की खेती का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मोरिकल्चर कहलाता है। उसके बाद आती है एपीकल्चर, यानी मधुमक्खी पालन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बच्चों? एपीकल्चर कहलाता है। यहाँ हमने कुछ अभी टर्म्स देखे, इनको तब तक आप नोट करो। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे की टर्म। आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट तक आप बच्चों नोट करें, उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे। क्लास समझ में आ रही है कि नहीं बच्चों? क्लास में कोई प्रॉब्लम? चलो, ये CUT एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, या जितने भी 11 12 के बच्चे या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कमेंट्स में जरूर बताना। जो भी बच्चे इसमें नए हैं, चैनल पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितने भी आपके भाई बंधु हैं, उनको शेयर करें चैनल को, क्योंकि यहाँ आपकी सारी की सारी जो भी एग्रीकल्चर की क्लासेस होने वाली हैं, वो मैं आपको फ्री पढ़ाने वाला हूँ। ना आपको कोई पैसा देना है, बस एक चीज देनी है, सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपको जो भी वीडियो मिलेंगी, वो इसी चैनल पर बच्चों मिलेंगी। चल, नोट कर लिया? हो गया? चलो, नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं बच्चों। यहां से बच्चों हमेशा एक क्वेश्चन आता है, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में अभी पूछा गया था, पीसी कल्चर किसे कहते हैं, या पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है बच्चों कौन सा? एग्रोएस्ट्रोलॉजी। कौन सा बच्चों? एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी, यानी इसमें किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं बच्चों? घासों का अध्ययन किया जाता है। यानी एग्रोएस्ट्रोलॉजी क्या है बच्चों? घासों का अध्ययन करना ही एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है इम्ब्रोलॉजी। कौन सा बच्चों? इम्ब्रोलॉजी। इम्ब्रोलॉजी, ये इम्ब्रोलॉजी से क्या मतलब है? रेगिस्तान। क्या बच्चों? रेगिस्तान के बारे में अध्ययन करना, ये किसमें आता है बच्चों? इम्ब्रियोलॉजी। क्या बच्चों? इम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है बच्चों कौन सा? सिल्वीकल्चर। क्या बच्चों? सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं बच्चों? सिल्वीकल्चर, इसमें किस चीज का अध्ययन करते हैं मुझे बताओ। चलो, सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन कर रहे हैं हम? लकड़ी के लिए पेड़ों का अध्ययन करना, यानी जितने भी पेड़ हैं जिनसे हमें लकड़ी प्राप्त हो रही है, उनको क्या कहते हैं? किसमें अध्ययन करते हैं? सिल्वीकल्चर में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका ले फार्मिंग। ले फार्मिंग में किसका अध्ययन करते हैं? ले फार्मिंग शब्द सुना होगा। ले फार्मिंग में किसका अध्ययन कर रहे हैं बताओ? फसलों के साथ किसका अध्ययन कर रहे हैं हम?
घासों का अध्ययन करना क्या कहलाता है बच्चों? ले फार्मिंग। क्या कहलाता है? ले फार्मिंग। नेक्स्ट बच्चों लेक कल्चर। कौन सा बच्चों? लेक कल्चर। यानी लेक कल्चर में किसका अध्ययन कर रहे हैं? बताओ बताओ। लाख कीट का पालन करना। लाख कीट का पालन करना किसमें आता है? लेक कल्चर। किसमें आता है बच्चों? लेक कल्चर में। नेक्स्ट है बच्चों कौन सा? सेरी कल्चर। कौन सा बच्चों? सेरी कल्चर। इसमें किसका अध्ययन करते हैं? रेशम। क्या बच्चों? रेशम कीट का अध्ययन करना। रेशम कीट का अध्ययन करना क्या कहलाता है बच्चों? सेरिकल्चर। नेक्स्ट है बच्चों कौन सी? मीटीरोलॉजी। मीटीरोलॉजी यानी मौसम का अध्ययन करना मीट्रोलॉजी कहलाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? IMD। कहाँ पे बच्चों? पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। सबसे बड़ा कहाँ पे? पुणे में। नेक्स्ट है बच्चों एंटोमोलॉजी। कौन सा बच्चों? एंटोमोलॉजी। ठीक है। इसमें क्या करते हैं बच्चों? एंटोमोलॉजी में किसका करते हैं बताओ? कीटों का अध्ययन करना। किसका? कीटों का अध्ययन करना। कीटों का अध्ययन करना क्या कहलाता है बच्चों? मीटियोलॉजी। यहाँ पे हमने कुछ टर्म देखी है। कौन कौन सी? एग्रोस्ट्रोलॉजी यानी घासों का अध्ययन करते हैं तो वो किसमें करते हैं? एग्रोस्ट्रोलॉजी में। नेक्स्ट आता है इमेरियोलॉजी। रेगिस्तान के बारे में अध्ययन करना इमेरियोलॉजी कहलाता है। सिल्वीकल्चर यानी लकड़ी के लिए पेड़ों का अध्ययन करना, यानी जितने भी प्लांट है उनसे लकड़ी प्राप्त हो रही है उनके लिए हम अध्ययन कर रहे हैं लकड़ी के लिए, तो वो क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट आता है ले फार्मिंग यानी फसलों के साथ साथ हम घासों का अध्ययन कर सकते हैं, वो किसमें आता है? ले फार्मिंग में। नेक्स्ट है लेक कल्चर यानी लाख के कीट का पालन करना, किसमें कहलाता है? लेक कल्चर में। नेक्स्ट है सीरीकल्चर, रेशम कीट का अध्ययन करना, यानी रेशम कीट जो प्राप्त होता है, रेशम हमें प्राप्त होता है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, तो वो किसमें कर रहे हैं? इसमें कर रहे हैं सीरीकल्चर में। मीटियोलॉजी यानी मौसम का अध्ययन करना, और IMD जो है यानी इंडिया का सबसे बड़ा मौसम विभाग है IMD डिपार्टमेंट, तो वो कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र। उसके बाद आता है एंटीमोलॉजी यानी कीटों का अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है बच्चों? एंटोमोलॉजी कहलाता है। यहाँ तक हमने कुछ क्या बच्चों टर्म्स देखी, और इन टर्म्स से एक टर्म्स और लिख सकते हैं बच्चों, कौन सा है? विटीकल्चर। कौन सा बच्चों? विटीकल्चर। यानी विटीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? विटीकल्चर। इसको आप मुझे कमेंट्स में बताना विटीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं। अगर जिस बंदे का आंसर सही होगा तो मैं इस पर क्या कर दूंगा? लाइक दबा दूंगा। विटीक्रांति। ठीक है बच्चों, अभी हमने इससे पहले क्या पढ़े थे? शाखाएं पढ़ी थी। अब हम देखेंगे बच्चों क्रांति। पहली क्रांति देखते हैं तो कौन सी है बच्चों? हरित क्रांति। ठीक है बच्चों, कौन सी क्रांति है? हरित क्रांति। और ये किस उत्पादन के लिए जानी गई है? खाद्यान्न उत्पादन के लिए। कौन सी क्रांति मानी गई है बच्चों? कौन सी मानी गई है? हरित क्रांति। दूसरी क्रांति बच्चों कौन सी? श्वेत क्रांति। कौन सी बच्चों? श्वेत क्रांति। इसमें किसके लिए उत्पादन किया जाता है? दुग्ध का उत्पादन, यानी दूध का उत्पादन जो होता है वो किसमें करते हैं हम? श्वेत क्रांति में। तीसरा हम देखेंगे बच्चों कौन सा? पीली क्रांति। पीली क्रांति किसके लिए है बताओ? पीली क्रांति। और पीली क्रांति की बात करते हैं तो बच्चों किसके लिए है पीली क्रांति? तिलहन उत्पादन। तिलहन उत्पादन की बात करेंगे तो कौन सी क्रांति लेते हैं हम? पीली क्रांति। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं सुनहरी क्रांति। कौन सी बच्चों? चौथे नंबर की देखेंगे, सुनहरी क्रांति। इसमें क्या करते हैं? बागवानी। किसका बच्चों? बागवानी या फलोत्पादन का उत्पादन। बागवानी या फलों उत्पादन किया जाता है। किसका? फलों का उत्पादन या बागवानी का उत्पादन किसमें करते हैं हम? सुनहरी क्रांति। नेक्स्ट देखेंगे हम कौन सी बच्चे? भूरी क्रांति। कौन सी बच्चों? भूरी क्रांति। भूरी क्रांति की बात करते हैं तो आपको क्या बताना है? भूरी क्रांति के लिए फूड प्रोसेसिंग के लिए। किसके लिए?
फूड प्रोसेसिंग। ठीक है बच्चों, फूड प्रोसेसिंग का काम किसमें करेंगे हम, किसमें करेंगे फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण का किसमें करेंगे, भूरी क्रांति में। एक आती है बच्चों कौन सी, घूसर क्रांति। कौन सी बच्चों, घूसर क्रांति। और घूसर क्रांति की बात करेंगे तो इसमें उर्वरक उत्पादन, किसका बच्चों, उर्वरक उत्पादन का क्या करते हैं हम घूसर क्रांति में। नेक्स्ट आती है नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन। कौन सा बच्चों, नीली क्रांति। इसमें किसका उत्पादन होता है, मछली का उत्पादन किसमें करते हैं हम, नीली क्रांति में। किसमें करते हैं बच्चों हम, नीली क्रांति में। नेक्स्ट है लाल क्रांति। लाल क्रांति किसके लिए बताओ, लाल क्रांति। लाल क्रांति की बात करें तो एक तो आती है बच्चों किसके लिए, मांस के लिए, ठीक है। एक आती है किसके लिए, टमाटर उत्पादन के लिए, ठीक है बच्चों। टमाटर उत्पादन के लिए और मांस के लिए कौन सी क्रांति आती है, लाल क्रांति। नेक्स्ट कौन सी क्रांति है बच्चों, गुलाबी क्रांति। कौन सी बच्चों, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति की बात करें तो इसमें किसका उत्पादन किया जाता है बताओ, झींगा उत्पादन, झींगा उत्पादन किया जाता है किसमें, गुलाबी क्रांति में। 10वें नंबर की बात करें तो कौन सी क्रांति है बताओ, रजत क्रांति। रजत क्रांति, रजत क्रांति। तो आप कहाँ जाओगे सीधा, एक तो आप पहुंच जाओ बच्चों कहाँ पे, अंडा पे, दूसरा आलू पे, आलू उत्पादन के लिए। आलू उत्पादन के लिए कौन सी की जाती है, रजत क्रांति। ये हमने कुछ क्या है क्रांति देखी। हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन करते हैं बच्चों, श्वेत क्रांति में दूध का उत्पादन करते हैं, पीली क्रांति में तिलहन का उत्पादन करते हैं, सुनहरी क्रांति में बागवानी उत्पादन करते हैं, भूरी क्रांति में फूड प्रोसेसिंग का उत्पादन करते हैं, घूसर क्रांति में उर्वरक उत्पादन करते हैं, नीली क्रांति में मछली का उत्पादन, लाल क्रांति में मांस और टमाटर का उत्पादन, गुलाबी क्रांति में झींगा उत्पादन और रजत क्रांति में अंडा और आलू का उत्पादन करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट करो। फिर नेक्स्ट क्रांति देखते हैं। सॉरी यहाँ पे आलू नहीं आएगा, मुर्गी आएगा बच्चों, मुर्गी उत्पादन, मुर्गी उत्पादन। चल नोट करो। नेक्स्ट क्रांति देखेंगे कौन सी बच्चों, गोल क्रांति, काली क्रांति, बादामी क्रांति, ये सारी क्रांति हम देखने वाले हैं। चल नेक्स्ट देखेंगे बच्चों कौन सी, नेक्स्ट क्रांति बच्चों कौन सी, गोल क्रांति। गोल क्रांति की बात करें तो सीधे कहां जाना है आपको, आलू उत्पादन, किस पर, आलू उत्पादन पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कौन सा, काली क्रांति। काली क्रांति, जेट्रोफा, जेट्रोफा कर्कस से जो हमें पेट्रोल प्राप्त होता है हमें क्या, बायोडीजल। क्या बच्चों, बायो डीजल। प्लेन में काम आता है ना ये, ठंडा रखने के लिए उसके इंजन को, बायोडीजल। तो ये किसमें आता है बच्चों, काली क्रांति में। नेक्स्ट है बादामी क्रांति। कौन सा बच्चों, बादामी क्रांति। बादामी क्रांति में किसका अध्ययन करते हैं बताओ, बादामी क्रांति में मसाला उत्पादन, मसाला उत्पादन। ठीक है बच्चों, मसाला उत्पादन की बात करेंगे तो हम किस में जाएंगे, बादामी क्रांति में। एक आती है बच्चों कौन सी, परवनी क्रांति। कौन सी, परवनी क्रांति। और परवनी क्रांति में किसका अध्ययन करते हैं, भिंडी का। किसका बच्चों, भिंडी उत्पादन का, भिंडी उत्पादन का अध्ययन किसमें करते हैं, परवनी क्रांति में। नेक्स्ट आती है ऑरेंज क्रांति। कौन सा बच्चों, ऑरेंज क्रांति, यानी नींबू वर्गीय फलों का, नींबू वर्गीय
फलों का उत्पादन किस में आता है बच्चों? ऑरेंज क्रांति में। और लास्ट है रेनबो क्रांति। कौन से बच्चों? रेनबो क्रांति। रेनबो क्रांति की बात करें तो इसमें किसका अध्ययन करते हैं? कृषि के सभी क्षेत्रों में विकास। कृषि के सभी क्षेत्रों में विकास करना किसमें आता है बच्चों? रेनबो क्रांति। हमने बच्चों आज दो टॉपिक पढ़े। एक तो हमने पढ़ा कृषि विज्ञान की शाखाएं और दूसरा डिस्कस किया कौन सा? कृषि विज्ञान की क्या क्रांति। यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। कल मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को याद करें और मुझे ये बताएं कि जो टमाटर होता है वो फल में आता है या फिर सब्जी में। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं उस पर लाइक कर दूंगा और लाइक करना ना भूलें।